हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एटोलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 11th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 065 कोड नंबर। सीबीएसई स्कूल्स में जो अभी हुआ है 2024 का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ओरिजिनल और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइज, ये हम कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो सीबीएसई स्कूल्स में इस साल हुआ है क्वेश्चन पेपर, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आप सबके लिए प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, यानी 2024 का जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार सिलेबस कवर करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, अगर आपने आईपी का ये क्वेश्चन पेपर कर लिया तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर या कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले जो क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा होता है उसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है उसको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो पूरा पैटर्न है वो एक बार क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिवन है भाई आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 का है, 3 घंटे का टाइम दे रखा है। ठीक है, आपके जो गिवन सेक्शन यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 सेक्शन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस में और का ऑप्शन ना दे रखा हो। 1 से 18 तक आपके 1 मार्कर है। ठीक है, देन उसके बाद आपके सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट जो कि आपका 2 मार्क वाले हो गए। ठीक है, सेक्शन सी में 5 शॉर्ट आंसर हैं जो कि आपके 26 से 30 है, जिसमें 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 4 मार्क्स के हैं, 31 और 32। सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चन है जो कि 33 से 35 के बीच में है, और इसमें आपके 5 मार्क्स के हैं ईच। ठीक है, 34 और 35 जो है ना, वो केस स्टडीज बेस है। ठीक है, जो कि एनालिटिकल अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट में डाले गए हैं इस बार से। ठीक है, बाकी आपको बताया गया है कि देखिए जो लैंग्वेज है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। हर क्वेश्चन में आपके आपके स्कूल में भी दे रखा होगा कि आपको किस लैंग्वेज को यूज़ करके आंसर को देना है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद से आपका सिलसिला स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन ए का, यानी कि जो 18 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, उनका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे पॉज करके भी इसको देख सकते हैं अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है क्वालिटी बढ़ाने के बाद। इस तरीके से मैं आपके सामने स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप जो है इनको सॉल्व भी कर लीजिएगा। और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि देखो, आईपी में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, किसी रियल क्वेश्चन पेपर जो कि वाक़ई में कहीं हुआ है, ठीक है? तो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन फँसते ही फँसते हैं, ठीक है? तो एक बार इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके या फिर वीडियो को पॉज़ करके इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से आईपी को निकाल देंगे, ठीक है? यहाँ से आपका देखिए 17 और 18 जो है ना, वो असर्शन और रीजनिंग वाला है। और जैसे मैंने आपको पिछले कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में बताया है कि इन टाइप का आपको जो असर्शन रीजनिंग का होता है वो 4 सिनेरियो होते हैं। यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर उसके बाद बोथ ए और आर यानी कि जो असर्शन और रीजनिंग है वो ट्रू है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, और तीसरा और चौथा सिनेरियो तो आपका क्लियर है कि भाई ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स या आर इज ट्रू। तो इस तरीके से इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होता है। इसके बाद आपका सिलसिला स्टार्ट होता है सेक्शन बी का, जो कि 14 मार्क्स का होता है। ठीक है, इन टोटल आपके 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी नेक्स्ट। ठीक है, इसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं और 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद गाइज आपका शुरू होता है सेक्शन डी। ठीक है, जो कि आपके 2 क्वेश्चन है इसमें, और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अच्छा, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप, मैंने कहा ना कि वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपको पढ़ाया गया है या आपने जो कवर किया होगा, तो उसमें आपको टेबल वगैरह भी देखने को मिला होगा, तो वो टेबल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देखिए, और मैंने जैसे कहा ना कि इस बार जो है और में भी, अथवा में भी आते हैं, तो इन दोनों में से आपको को ये करना होता है। इसीलिए देखिए ये भी सी दे रखा है, ये भी सी दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सिलसिला स्टार्ट होता है 15 मार्क्स के इन टोटल सेक्शन ई का, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। आप देख सकते हैं आपको टेबल की फॉर्म में, और जैसे हमने बताया कि पाइथन की ही लैंग्वेज में आपको यूज करके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना होता है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो गया केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पे पॉज करके देख भी सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक और आपका, यानी कि क्वेश्चन 34 और 35 दोनों केस स्टडी बेस्ड होता है और 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, देखिए आपको पाइथन कोड का इस्तेमाल करना है, इसमें कहा भी गया है। ओके, आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनका इस्तेमाल करके, मतलब पाइथन का इस्तेमाल करके आपको इन जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है।
और इसी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे जो दिखाया अभी रिसेंटली वो, और ये वाला, यानी पहले वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन, आपको इसमें से एक करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि ये और का मतलब क्या है, वो दोनों कर देते हैं, बोलते हैं यार जो सही होगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, वरना हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए, तो ठीक है ना। तो कोई भी चांस नहीं लेना आपको, और मैं तो कहूंगा कि स्ट्रांगली भाई जो आपको आता है अच्छे से वो आप करिए, और इसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा जब आप 2-2 क्वेश्चन करने लगेंगे और ये सोच के, तो ये आपका टाइम बर्बाद करेगा। इसलिए आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि जो आपको अच्छे से आता है, वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। आईपी में देखो, आपको मैं बताऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि आप लोग जो है ना आईपी को सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ है, अब चूँकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको प्रैक्टिकली करते भी हैं और एक बार आप बुक भी पढ़ लेंगे, तो आसानी से मैं तो कहूँगा कि कुछ ही दिनों में आप इसका सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। और अगर आपने ये रियल क्वेश्चन पेपर जो कि अभी वाक़ई में ऑफ़िशियली हुआ है एक स्कूल में, इसको सॉल्व कर लिया, तो आप आसानी से पूरा क्वेश्चन पेपर मास्टर कर जाएँगे, सॉरी एग्ज़ामिनेशन या सब्जेक्ट मास्टर कर जाएँगे और आराम से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए या किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।